तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सॉरी, टाइम नहीं मिल पाता 3 बच्चों के साथ वीडियो बनाने का। बहुत मुश्किल से आज टाइम निकाला है। और ये वीडियो मेरी आज की जो है वो ये है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि मुझे बेबी बॉय होगा, क्योंकि पहले मेरी 2 बेटियां हैं, उनका एक्सपीरियंस भी मेरे पास है और अब मुझे बेटा हुआ है तो उसका एक्सपीरियंस भी अलग ही था। उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि दोनों बेटियों के टाइम जो था वो मुझे ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा था दोनों बेटियों के टाइम। कुछ खाने का मन नहीं करता था मेरा, और बहुत ज़्यादा सेकंड बेटी के टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रही हूँ, और जो फर्स्ट बेटी थी उसके टाइम में सारा दिन सोती रहती थी, मुझे बहुत आलस आता था। और और इस बार के जो मेरे सिम्टम्स थे वो उन दोनों से बहुत ज़्यादा अलग थे। मेरे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई उसमें क्या हुआ था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, और उसे देख कर सब लोग कहते थे कि नहीं, इसको तो बेबी बॉय होगा। तो स्वेलिंग की वजह से भी, और इस बार जो था सेकेंड टाइम में मुझे स्वेलिंग नहीं आई, और थर्ड टाइम में भी अभी स्वेलिंग नहीं आई। मतलब तीनों जो प्रेगनेंसी थी उनका जो एक्सपीरियंस था वो अलग अलग था। फर्स्ट का अलग था, सेकंड का अलग था, थर्ड का अलग था। तो इस तरह से था। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे 100% पता था कि मुझे बेटी होगी, क्योंकि कई सिम्टम्स ऐसे थे जो मुझे होने लगे थे। और सेकंड प्रेगनेंसी में भी मुझे पता चल गया था कि मुझे बेटी होगी। वो कैसे पता चला, क्योंकि जैसे मैं अपने बेबी बम्प को हाथ लगाती थी, और जैसे मतलब लगता ही, अगर आपको एक बेटी है तो दूसरे बेटे होने की आपको लगता ही है। तो जैसे मैं कान्हा कान्हा ऐसे करके मतलब बेबी बम्प से में बातें करती थी, तो अंदर से फीलिंग ही नहीं आती थी कि कान्हा है, मतलब बेटी की। और कान अपने आप ही मतलब मुझे ये सॉन्ग ध्यान आने लगता था, चंदनिया छुप जाना रे चंबल को, मतलब अपने आप से ही। और मन में ये सॉन्ग गूंजता रहता था, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। मतलब अपने आप ही फील होता था ये सब चीज़ें। एक माँ को पता होता है कि उसके घर में पलने वाला बच्चा क्या है, वो भले ही किसी को कहे या ना कहे, लेकिन उसको 100% इस बारे में पता होता है। तो मुझे ऐसे ही पता चल गया था अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के बारे में। ये और कुछ ये भी था कि जो आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है और एंड तक भी वो नहीं पलटता है तो वो बेटी होती है। और ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, और मेरी फ्रेंड को भी सेम टू सेम था। उसको जो बेबी था उसका वो ब्रीच पोजीशन में था, और उसको एंड तक भी वो ब्रीच ही रहा है। और जब उसकी डिलीवरी हुई तो बेटी थी, और एक भाभी है उनको भी ऐसे ही। तो वो ब्रीच की वजह से भी मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था सेकेंड प्रेगनेंसी में कि मुझे बेटी ही होगी। और मैंने इस पर कहीं सारी मतलब यूट्यूब वीडियोस भी सर्च की कि ब्रीच होता है तो क्या होता है। तो इस तरह से तो 99% वीडियो मुझे यही मिली कि बेटी होती है। तो पहले भी मेरी बेटी थी, तो दूसरी बार भी बेटी हुई है, तो उस टाइम फील होता था कि यार काश ये पलट जाए, कुछ और ही हो। तो इस तरह से, लेकिन वो एंड मोमेंट तक भी वही रही। तो जब ऑपरेशन के मुझे लेके गए तो वो उन्होंने पूछा मुझसे कि तुम्हारा पहला बेबी क्या है, तो मैंने बोला बेटी है सर। और मेरी ये हिम्मत नहीं हुई दूसरा पूछने की कि मुझे इस बार क्या हुआ है, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि मुझे बेटी हुई है। वो तो मैं वहीं फील कर रही थी। तो ये था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में, जो मुझे पहले ही पता था अपनी बेटी के टाइम भी, तो फर्स्ट बेटी के टाइम भी और सेकंड बेटी के टाइम भी। हालांकि सिम्टम्स देख के कुछ लोग मतलब लोग बाग अंदाज़ा लगा ही देते हैं, आपका बेली देख के, आपके फीट्स देख के, मतलब इस टाइप से चाल देख के आपकी वो सब आइडिया लगा लेते हैं। तो सेकंड के टाइम मुझे बॉय बताया था कि नहीं, तुम्हें बेटा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मतलब चाल देख के और वो सब जो बता देते हैं वो बहुत कम सही होता है। मतलब बहुत कम लोग उसका आइडिया लगा पाते हैं। तो उसके बाद बात करूँ अगर हार्ट बीट की, तो हार्ट बीट हमेशा मेरी ज़्यादा आई है। फर्स्ट के बेबी के टाइम जो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें 172, 173 इस टाइप से आई है, और जो सेकंड बेबी के टाइम जो अल्ट्रासाउंड हुआ है उसमें भी सेम आई है 170, 169। और जो अभी मेरा थर्ड जो फर्स्ट जो मेरा ये हुआ है ना, उसमें मेरी 162 आई है। हालांकि वो भी अबव ही थी, वो भी काफ़ी थी, लेकिन इन दोनों से कम थी।
तो वो मेरी कम थी, इन दोनों से कम थी, लेकिन हाँ वैसे ज़्यादा थी। और जो ये भी बोलते हैं ना कि वो 140 से अबव है तो ये होगा, 140 से डाउन है तो ये होगा, मेरी थर्ड प्रेगनेंसी में कभी भी 140 नहीं आई है, हमेशा बढ़ी हुई आई है। और दोनों प्रेगनेंसी में तो खैर बढ़ी हुई आई थी, उससे भी कहीं ना कहीं आइडिया हो गया था कि मुझे बेटी होने वाली है, लेकिन इसमें भी मेरी बढ़ी हुई आई है। और इसमें भी मुझे आइडिया हो गया था कि स्टार्टिंग में मुझे आइडिया था कि अब बात करूँ अपने थर्ड टाइम की, कि मुझे पहले से कैसे पता चल गया था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। एक्चुअली वही बात हुई कि जैसे मैं सेकंड बेबी के टाइम अपनी बेली पर हाथ लगाती थी, अपने बेबी बम पर हाथ लगाती थी और कुछ भी काना आ जा, मतलब इस तरह से करके कुछ भी बोलती थी, तो वो अंदर से फील ही नहीं आता था कि मतलब बेटा है या कान्हा जी आ रहे हैं इस बार, मतलब इस टाइप से फील ही नहीं होता था। लेकिन जब थर्ड अभी की बात करूँ मुझे तो मैं ये भजन बहुत सुनती थी कि निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम और आएंगे मेरे घर भी घनश्याम। तो हुआ भी यही उस भजन को सुन के, मतलब और अपने जब बेबी बम को हाथ लगाती थी तो फील होता था कि नहीं इस बार कुछ अलग है। सिम्टम्स भी खैर अलग थे, वो लूज मोशन वाला जो केस है वो उन दोनों में था ही नहीं, वो इसमें था। और जो अलग था वो, और बेली का शेप देख के भी मुझे लगने लगा था, क्योंकि मेरा बेली जो है वो सिर्फ आगे आगे था, साइड में कुछ नहीं था, बिल्कुल भी फैट नहीं था मेरे, सिर्फ आगे आगे था। और वो इस तरह था, अंडाकार था, वो मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में। तो उसे भी देख के लगता था छोटा सा था, और बेबी मतलब जो फील होता था वो बिल्कुल नीचे के साइड होता था। और जो किक थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो उससे भी, क्योंकि दो बेटियाँ पहले हैं तो उनसे भी आइडिया हो गया था। वो लोग इतनी मतलब वो नहीं करती थी, किक वगैरह करते थे लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। इसके टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी किक, तो उससे भी कहीं ना कहीं मुझे आइडिया हो गया था। और मूवमेंट की बात करूँ तो मूवमेंट की वजह से भी आइडिया हो गया था, क्योंकि बेबी गर्ल जो है वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लगती है। पहली बेटी की तो मुझे 3.5 महीने में पता चलने लगी थी, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसके में मूवमेंट थोड़ा लेट हुई, और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बहुत हल्की मूवमेंट थी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो उस वजह से भी आइडिया हो गया था कि शायद कुछ अलग है। और लूज़ मोशन वाली बात से भी पता लग गया था कि अलग है। तो कहीं ना कहीं अपने आप से अंदर से आइडिया होने लगता है, क्योंकि बेटियों के टाइम भी अंदर से पता चल गया था कि नहीं, कोई कुछ भी कहे होना बेटी ही है। और मैं ये बात किसी को बताती भी नहीं थी, क्योंकि ये लगता था कि यार अभी से ही कि वो कुछ वो ना हो जाए। अलग लगता ही है, पहले बेटी है आपकी, आप अपना मूड तो ख़राब करेंगे ही, साथ साथ दूसरों का भी करेंगे, उस टाइप से, मतलब उस टाइप से लगता था। हालांकि मतलब अपने आप को लगता है, वो अपनी फीलिंग आती है, दूसरों को ऐसा कुछ नहीं होता, उनको तो सब बराबर है, बेटा बेटी मुझे भी बराबर है। लेकिन क्योंकि मेरा सेकंड ऑपरेशन था तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि भगवान जी सुन लेते, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बेटी ही मेरा बेटा लेकर आई है, अपना भाई लेकर आई है, तो इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं आपको आइडिया होने लगता है। आप मेरी बातों का कुछ गलत मतलब नहीं समझिएगा, जिनकी 2 बेटियां हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझेंगी। और यही सब था आज की वीडियो में, कि मुझे कैसे पता चल गया था कि मुझे बेबी बॉय होने वाला है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा और मैं उसका आपका रिप्लाई करूँगी। साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।